पाकिस्तान बाप बाप चिल्ला रहा है, माई माई चिल्ला रहा है, अल्लाहू अकबर चिल्ला रहा है। वीडियो देखे नहीं है जिसमें गिरा है धाम दो बम, अल्लाहू अकबर मुंह से निकलने लगेगा। ऐसा ही अभी तो 9 जगह पर गिरा है बम। लाहौर बाकी है, इस्लामाबाद बाकी है, कराची बाकी है। जब इन जगहों पर गिरेगा ना तो अल्लाहू अकबर नहीं, जय श्री राम मुंह से निकलेगा। समझे कि नहीं? हाँ, अब बाप बाप नहीं, माई माई नहीं, ये भारत माता की जय चिल्लाएगा साहब। बोलेगा कि अब भी बख्श दो, अब भी बख्श दो हुजूर, बख्श दो हुजूर, माफ कर दो माई बाप। हाँ बेटा ठीक है, अब हम तुला के बख्श दे। मोदी जी का कैसा लगा प्लान, मास्टर प्लान? 56 इंच का सीना दिखा दिए, इसको बोलते हैं 56 इंच के सीना वाला नरेंद्र मोदी, जो भारत ही नहीं पूरे दुनिया में डंका बज रहा है। और दिखा दिया कि कहा रूस, फ्रांस, अमेरिका, ईरान, चाइना, हर जगह घूम घूम के ये बात कर रहे थे, मीटिंग कर रहे थे। ये वही ताकत जो है अब पाकिस्तान पर बरपा रहे हैं। सिर्फ 9 ठिकाना पे नहीं, पूरा पाकिस्तान पर बम गिरेगा और उसके बाद पाकिस्तान हो जाएगा स्वाहा। क्या कहिए देश की एकता को, जिस तरह से 2 बेटियों ने मिलकर देश के लिए बड़ा काम किया है? ये शेरनिया है, ये देश की शेरनिया। इसीलिए पुष्पराज ने बोला है कि झुकेगा नहीं साला, और ये झुकने वाली नहीं, ये फायर नहीं, ये बूम वाइल्ड फायर है। समझे? वाइल्ड फायर है दोनों शेरनिया। अभी 2 शेरनिया निकली है। और अशोक चक्र में पता है कितना शेर होता है? 4 गो शेर होता है, जो लौटता है 3 गो, एगो है पीछे छिपा हुआ। पाकिस्तान को पता चला है कि अभी 2 गो आ रही है, अभी 4 गो शेर अभी अशोक चक्र में छिपा हुआ है। जब वो निकल के मरेगा ना तो ये जाके चाइना के जो है बिल में छिप जाएगा सर। हाँ, पाकिस्तान में डर का माहौल है, अभी से बोल रहे हैं, माफी मांग रहे हैं। डर का माहौल नहीं, डर का माहौल तो कम बोलिए है। इन लोगों का पसीना छूट गया, इन लोगों का फट के छितर गया। ऐसे वीडियो बना बना के डाल रहा है कि भाई माफ कर दो। एंकर रो रही है, कह रही है कि हमें स्वर्ग नहीं मिलेगा, जन्नत नसीब नहीं मिलेगा, माफ कर दीजिए। ये राम नहीं, इन पे बम गिरेगा, 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4। सिंदूर ऑपरेशन को जिस तरह से बेटी का सिंदूर उजाला था देश की, उसी तरह से बदला लिया गया, उससे कहीं खतरनाक। ये सिंदूर ऑपरेशन जो है, ये सिर्फ ऑपरेशन मात्र नहीं, ये सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर मात्र नहीं, ये भारत का वो तिलक है जिसको पूरा विश्व याद रखेगा कि एक भारत पर घुस के मारने का नतीजा पूरे पाकिस्तान चुका रहा है, पूरा पाकिस्तान चुका रहा है। और पाकिस्तान ने जिस प्रकार से हिंदुस्तान पर अटैक किया, उसका जवाब हिंदुस्तान दे चुका है। और ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, ईंट का जवाब जो है हथौड़े से दिया गया, बम से दिया गया। और अब परमाणु बम तो रखा गया दुल्हन की तरह सजा के, चुनरी पहना के, माला पहना के रखा गया। जब वो बम गिरेगा ना तो पूरा पाकिस्तान गुम हो जाएगा। शाहिद अफरीदी उस टाइम में इंडिया पे ही इल्जाम लगा रहे हैं। कौन से शाहिद अफरीदी की बात कर रहे हैं भाई? उस शाहिद अफरीदी की बात कर रहे हैं जिसको सचिन धो दिया था। उस शाहिद अफरीदी की बात कर रहे हैं जिसको जाहिर जो है हमारे देश का बॉलर जो है उसको पहले ही बॉल पर बोल्ड किया था। उस जाहिर की बात कर रहे हैं जिसका कैच हमारे फील्डर जो है ऐसे ही पकड़ के लपक लेते हैं, जिसका खेलने का तरीका नहीं पता, जिसको मारने का तरीका पता नहीं, जिसके 1 ओवर में जो है 20-20 रन लगता है, उसकी बात कर रहा है महाराज। वो तो अपने बिलाई है, बिलौड़ा है, पाकिस्तान का छोटा मोटा चूजा है। शेर को आके दहाड़ेगा तो शेर डरेगा महाराज। देखे है चूहा के चिल्लाने से शेर को डरते हुए। क्या कहिएगा, मोदी जी का कैसा लगा प्लान, सिंदूर प्लान? बहुत अच्छा लगा। मोदी जी को हम बधाई देना चाहते हैं कि अगर इस तरह से कोई अगर हमारे देश पे आंख उठा कर देखता है तो उसको आंख नोच लेना है, और नोच नहीं फोड़ देना है बरियरी जबरदस्ती। और हम एक बिहारी हैं, बिहारी होते हुए हम कहेंगे कि अगर बिहार का बॉर्डर अगर पाकिस्तान के पास रहता तो हमारे जो बिहार लोग हैं उसमें महिला अलग है और पुरुष अलग काम करती है। महिला क्या करती है, उपला जो गोबर है ना ठोक ठोक के पाकिस्तान के इस्लामाबाद तक कब्जा लेता है। और हमारे जो पुरुष है देश हमारे बिहार में, वो जाता है जब बरसात का दिन आता है, जब धान रोपाता है तो क्या करता है, आरी को काट काट कर वो पतला कर देता है और दूसरे में पहुंच जाता है। तो हमारे जो बिहार के लोग जो पुरुष है ना, वो पाकिस्तान का बॉर्डर काट काट के पूरा कब्जा लेते।
क्या कहिए, देश की बेटी ने जिस तरह से देश की बेटी का सिंदूर उजला था, उसी बेटी ने उस तरह घर में घुस कर वार किया। बहुत अच्छा की है, हमारे देश की जो बेटी है उनको सराहनीय काम किए, बहुत अच्छा काम किया। हम कहेंगे कि ऐसा बेटी हमारे देश में जो जन्म लिया है गर्व की बात है। और इस तरह से अगर कोई हमारे देश की महिला के सिंदूर छीनता है कोई अगर आतंकवादी, और हमारे देश के एक महिला उसी को सिंदूर जो छीना था उसके घर में जाके, उसके माँ बहनों के घर में जाकर एक महिला होकर सिंदूर छीन लिया। लेकिन पाकिस्तान कहीं ना कहीं हफीज सईद रो रहे हैं, बुरा हाल है उनका भी। रोने दीजिए, ऐसी रोते रहेगा, नहीं रोएगा तो मैं काम कैसे चलेगा। उन लोग को और मारिए, जितना रुलाइए, जितना करिए उतना हम लोग प्रसन्न होंगे, बिल्कुल प्रसन्न होंगे, हम लोग खुशी मनाएंगे, काफी भारी मात्रा में कहेंगे और मारिए मोदी जी, जितना मारिएगा उतने डंके के चोट पर, और हम लोग यहाँ पे खुशी मनाएंगे। अब देखें यहाँ पे एकता देखिए, आज ही मोदी जी यहाँ पे मॉक ड्रिल करवाए पटना में, तो उनके एक आवाज पे, यानी पूरे देश उनके एक आवाज पे उनके साथ रहा है। क्या हम यही बोलना चाहेंगे कि जिस हिसाब से कलमा पढ़ा के मारे थे ना, अब अपने परिवार का गिरगिरा रहा है ना कि हमारे परिवार वाले मरे हैं, तो जाके पढ़ो अपने परिवार के कब्र पे कलमा पढ़ाया था ना बेटा। याद रखो, हमारी सेना भी तुम्हारे परिवार वालों के कलमा पढ़वाएगी, याद रखना। देश की बेटी का सिंदूर उजला था, उसी बेटी ने कहीं ना कहीं पाकिस्तान को धूल चटाई। अरे प्राउड करते हैं ऐसे बेटियों पे। अब बिल्कुल बात सही है, सिंदूर का बदला सिंदूर जिसके लायक रहता है वही बदला लेके दिखाइए। सिंदूर हमारे मांग का उजवाया था, हमने हमारी बहनों का सिंदूर मांग का उजाया था ना। ऑपरेशन सिंदूर चलाकर मोदी जी ने जो सिंदूर लगाती है महिलाओं को, उन्हीं को भेजा। अरे बताइए कि एक महिला का टक्कर नहीं कर रहा है पाकिस्तान, एक महिला का टक्कर नहीं कर पाया। अगर जिस दिन अगर हम लोग रन में उतर जाएंगे और हमारी पुरुष सेना अगर उतर जाएगी तो पाकिस्तान वाले क्या होगा? लगता है उस सब लोग पैंट में पेशाब कर देगा, हमको लगता है पैंट में पेशाब कर देगा। समझिए, महिलाओं का सामना नहीं कर पा रहे हो, भारतीय नारी का सामना नहीं कर पा रहे हो, तो भारतीय शेरों का सामना तुम्हारे बस की औकात नहीं है पाकिस्तान, ये जान लेना। अब हाफिज सईद को तो समझ गया, अगर जिस दिन हमारे चंगुल में धरा गया ना तो उसको हम क्या बोले साला। उस पर अगर हनुमान चालीसा नहीं पढ़ाए ना तो आप हमको बोलिएगा, याद रखिएगा कि हम भी श्री राम के वंशज नहीं। उसको हम बता दे रहे कि हनुमान चालीसा पढ़ा के मारेंगे। कहाँ तक बिल में छुपेगा? बिल में छुपो बेटा, तुम टेंशन नहीं है, कितना दिन तक छुपेगे? बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, याद है ना योगी जी का डायलॉग। तो हम भी वही बोल रहे हैं कि हाफिज सईद कब तक तुम छुपे छुपाए चलोगे? एक दिन सब कुत्तों का दिन आता है, तुम्हारा भी दिन आएगा। पाकिस्तान में मिसाइल गिरा, बहुत ऐसा मिसाइल गिर चुका है। हाँ बिल्कुल, मिसाइल गिरा और फूटा। अब जो लोहा लक्कड़ बचा होगा ना, पाकिस्तान तो इससे भी गरीब है, साला भूखा नंगा है। वो सोना के लोहा के बेच के और उसे आटा खरीदेगा। देखिएगा इस बात को, आटा खरीद के खाएगा। भिखमंगा देश में है वो सब। अब पाकिस्तान वालों के 4 लाइन हम बोलना चाहेंगे कि जब चौराहे पे हत्यारों की महिमा मंडित होती हो, भारत माता की मर्यादा का मंजर खंडित होती हो, तो केवल रोक सकता है हिम्मत की खुददारी को, और दिल्ली केवल मोहलत दे दे एक दिन की तैयारी को। सेना को आदेश थमा दो कि रावलपिंडी गैर नहीं होगी, और जहां तिरंगा नहीं मिलेगा बेटा पाकिस्तान, तुम्हारी खैर नहीं होगी। फोटो सब डाल के फेक वीडियो सब भैया, अब उसको मार लगा है तो रोएगा ही। और वो अपने पाकिस्तान की जो जनता है ना उसको मूर्ख बनाने के वहाँ की सिस्टम कर रहा है, तो उससे हमको क्या फर्क पड़ा? वो कुछ झूठ बोला जाए, कुछ बोला, हमको बस इससे मतलब है कि पाकिस्तान कब्रिस्तान बन जाए। हाँ। तो मोदी जी काम किया ना, और काम करेंगे, और काम करेगा। देखिए ये लाठी, मोदी जी से हम विनती करना चाहते हैं, हम बिहार से बिलोंग करते हैं और बिहार के भागलपुर के बारे में सबको पता है। क्या हुआ? हमारे कामेश्वर यादव जिंदा नहीं है तो उनके समाज जिंदा है। मोदी जी ऑर्डर करें ना, पूरे पाकिस्तान में गोभी रोप के आएंगे भैया। बिहार में भागलपुर को फॉलो करते हैं और कामेश्वर यादव को जानते हैं, तो गोभी का मतलब ही समझते होइएगा, ठीक है। और हम अपने मोदी जी से विनती करना चाहेंगे, मोदी जी हमारे कामेश्वर यादव जिंदा नहीं है तो क्या हो गया? हम उनके समाज जिंदा है। आप खाली ऑर्डर कीजिए, पूरे पाकिस्तान में गोभी रोप के आएंगे। यहाँ तो कामेश्वर यादव जी भागलपुर में रोपे थे ना, हम उनके समाज है, हम पूरे पाकिस्तान में रोपेंगे गोभी। पाकिस्तान बोल रहा है कि अब वार नहीं होना चाहिए। ना, अब समझौता नहीं हो। अब पाकिस्तान कब्रिस्तान बनेगा, समझौता नहीं होगा। अब मोदी जी अगर समझौता कीजिएगा तो कोई समझौता नहीं, पाकिस्तान को कब्रिस्तान बना दो। आज 12 बजे रात के बाद सुबह उठ के हम देखे तो पाकिस्तान जो है धूल चटा। लेकिन हम मोदी जी से विनती करना चाहते हैं, मोदी जी 2 दिन 10 दिन 1 महीना बाद जब हम रात 12 बजे के बाद सूत के उठे तो हमको एक पता चलना चाहिए कि पाकिस्तान कब्रिस्तान बन गया है। और अगर उससे भी ना हो